हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज हम बात करने वाले हैं जैन इनटेक 2021 कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर। काफ़ी बच्चों की क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आ रही हैं अबाउट जैन इनटेक 2021 के रिफ्यूज़ल्स को लेकर कि कैसे अपनी प्रोफाइल को रिफ्यूज़ल से बचाया जाए इस पैंडमिक के दौरान, बिकॉज इतनी ज़्यादा AIPs की प्रोसेसिंग अभी भी चल रही है कि कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि जैन इनटेक में शायद इस रिगार्डिंग ही कोई रिफ्यूज़ल ना आ जाए। तो आज मैं स्पेशली बात करने वाली हूँ क्या केयर लिए जाए, क्या प्रिकॉशंस लिए जाए बिफोर जैन इनटेक के लिए, ताकि आपकी जो फाइल है 90% एलिमिनेट हो जाए एज अ रिफ्यूज़ल का कोई कारण ना बने। सो 90% रिफ्यूज़ल को एलिमिनेट करने के लिए कुछ केयर्स हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम को लेकर है, चाहे आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स को लेकर, उनको मैं सबसे पहले अवेयर करना चाहूँगी कि अवॉइड चीप कॉलेजेस। आजकल का जो बेसिक एजेंडा है, चाहे वो कंसल्टेंट्स का है या बच्चों का है, टू चूज़ चीप कॉलेजेस। तो क्या होता है उसमें कि जब अगर आप कोई चीप कॉलेजेस चूज़ करते हो, वहाँ पर जाकर कोई चॉइस ऐसी हो जाती है जिसमें आपको एडजस्ट करना पड़े जस्ट बिकॉज कि वो जो कॉलेज है वो सस्ता है, बट उसके जो कोर्सेज हैं वो रेलेवेंट नहीं होते, तो आप कोई और कोर्सेज चूज़ कर लेते हो उसमें। तो वो काफ़ी ज़्यादा मेन पॉइंट होता है आपकी रिफ्यूज़ल को एनहेंस करने के लिए। सो बेसिकली आज मैं आर्ट्स वाले बच्चों की बात करने वाली हूँ, जिन बच्चों ने अभी +2 की है, +2 में आर्ट्स टॉप की थी और उसके रेलेवेंट कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का स्पेशल वीडियो +2 आर्ट्स के बच्चों के लिए हैं, या फिर ग्रेजुएशन में किसी ने आर्ट्स के रिलेटेड कुछ किया है तो उनके रिगार्डिंग है, एंड उनकी रिफ्यूज़ल्स कैसे ना आए उस रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले उन बच्चों को मैं दोबारा यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपने आर्ट्स की है और आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हो, तो एजेंट्स जो हैं वो आर्ट्स वाले बहुत बच्चों को गुमराह करते हैं कोई चीप कॉलेजेस या चीप कोर्सेज प्रोवाइड करके, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। बट वो प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो रिफ्यूज़ल का कारण बन जाती है। तो सबसे पहले है जो बच्चों ने मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की थी आर्ट्स में, +2 में मतलब कि ऑप्ट की थी, उनके लिए जो बेसिक जो कोर्सेज़ का सजेशन मैं दूंगी पर्सनली, वो है बिज़नेस कोर्सेज़ का सजेशन, कि सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस जो है बिज़नेस कोर्सेज़ को देनी चाहिए आपको। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही इसमें कि आप अपनी जो प्रिविलेज है वो चीप कॉलेजेस या फिर चीप यूनिवर्सिटीज़ को ना दें, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि उस कॉलेजेस को मत दें जिसमें आपकी रेलेवेंसी ना हो और बाद में वो आपका रिफ्यूज़ल का कारण बने। सो एक पॉइंट तो ये हो गया कि जो बच्चों ने इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स की थी उनके लिए सबसे प्रायोर जो ऑप्शन है वो बिज़नेस है। अगर इन केस आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसमें बिज़नेस नहीं है, तो होम साइंस को लेकर कोई प्रोग्राम्स हैं, तो वहाँ पे जो मेन जो हमारा कोर्स है वो कुलिनरी आर्ट्स फॉर टोटल मैनेजमेंट है, तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है। अगर ये भी आपको अवेल नहीं होता और आपके पास हिस्ट्री और सोशल साइंस में या सिविक्स में कोई ऑप्शंस रह जाते हैं, तो उसमें जो रेंज आ जाती है कोर्सेज़ की, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ। सो जो सबसे पहले है वो है होटल मैनेजमेंट कुलिनरी आर्ट्स। ये सबसे प्रायर कोर्स है अगर आप करना चाहते हो, इन केस आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा और सिर्फ हिस्ट्री और सोशल साइंस में ये थोड़े से आपके ऑप्शंस हैं, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मैं मोस्टली बॉयज़ को प्रेफरेंस नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें शायद जो हमारा वर्क रेट है, वर्क का सक्सेस रेट है बॉयज़ के लिए वो इतना अच्छा नहीं है। बट यस, गर्ल्स के लिए मैं कह रही हूँ दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर, अगर आपको अगर कोर्सेज करना है तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर गर्ल्स। उसके बाद सोशल वर्कर कोर्सेज में कुछ आ जाते हैं, ये भी एक ऑप्शंस हैं जिसमें इंटीरियर डिज़ाइनर, पेंटिंग या फिर फोटोग्राफिक, ये जो है जो हमारे पास टर्शरी ऑप्शंस आ जाते हैं। इन केस अगर आपके पास वो नहीं है, बट इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि पेंटिंग में भी वाइड रेंज के ऑप्शंस आ जाते हैं। किस तरह की पेंटिंग है, कौन से कोर्सेज है, एज ए 3D ग्राफिक, काफ़ी तरह की इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं।
और अगर मैं फ़ोटोग्राफ़र्स की बात करूं, ये तो आई थिंक सो बच्चों का एक टैलेंट भी होता है जो अपने आप वो एक्सपोज करना चाहते हैं या इसमें अपना फील्ड बनना चाहते हैं। इसका सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि बच्चे इसमें एज ए डायरेक्शन की तरफ जा जाते हैं या फिर एज ए फिल्म मेकिंग की तरफ चले जाते हैं। सो ये इनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं फॉर आर्ट्स। इसके बाद क्या होता है, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जो बच्चे कई एजेंट्स होते हैं वो बच्चों को काफ़ी अपनी बातों में लेके आते हैं और वो क्या कहते हैं कि दिस कॉलेज हैव मिनिमम फीस एंड ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको ये चूज़ करना चाहिए। बट मैं उनको कहना चाहूँगी कि मोस्टली आपका कुछ चीप कॉलेज की चॉइस के पीछे जो है रिफ्यूज़ल का कारण आपका बहुत बन जाता है। और इसमें काफ़ी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ, वैसे ही नहीं मैं बता रही हूँ क्योंकि प्रमोट करने को करूँ तो मेरे पास भी बहुत सारे चीप कॉलेजेस हैं जो मैं प्रमोट करूँगी। बट आपको कौन सा सूट करता है ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या होता है कि मोस्टली जो हमारे रिफ्यूज़ल के कारण जो होते हैं वो मिसमैच को लेकर भी होते हैं। मिसमैच किसके रिगार्डिंग बोल रही हूँ मैं, वो बोल रही हूँ रेलेवेंसी को लेकर। रेलेवेंसी सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने +2 में कुछ और किया था और उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा के लिए जा रहे हो या फिर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो या ग्रेजुएशन वाले बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए बेसिक ये पॉइंट होता है कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि उनकी रेलेवेंसी है फिर भी रिफ्यूज़ल कैसे आ गई। तो उनको मैं ये बताऊँगी कि सिर्फ एजुकेशन के बेस पे आपकी रिफ्यूज़ल नहीं आती है, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे भी आती है। और एक्सपीरियंस के बेस का जो पॉइंट है वो कैसे एक्सप्लेन होता है, यहाँ पे वो पॉइंट एक्सप्लेन होता है कि जिन बच्चों ने +2 के बाद या फिर यहीं पे किसी ने डिप्लोमा किया है या फिर ग्रेजुएशन के बाद गैप डाला हो, चाहे 2, 3, 4 साल का गैप है, जिसमें गैप आ जाए, उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी रिफ्यूज़ल में मैटर करता है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने +2 आपने किसी सब्जेक्ट में करी है बट आपका जो जॉब है आपने वैसे ही किसी में स्टार्ट कर लिया, ठीक है, और उसमें आपने 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, बट जब आपने नेक्स्ट स्टडी के लिए अप्लाई किया वो आपने लास्ट जो स्टडी की थी उसके सब्जेक्ट्स के बेसिस पे रेलेवेंट करके आपने अप्लाई कर दिया, तो वो भी एक जो रिफ्यूज़ल का कारण बन जाता है। बिकॉज़ जो आपने वर्क किया है उसका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है और वो जो एम्बेसी है वो ये चेक करती है कि आपने +2 किस में की है, उसके बाद आपने क्या वर्क में एक्सपीरियंस लिया है, तो उसको जो मैच करके जो उसके बीच में जो मिसमैच ना हो उसके रेलेवेंट जो कोर्सेज हैं वो आप ऑप्ट करें अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए अगर आपने बचना है रिफ्यूज़ल के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जो ये कोर्सेज होते हैं जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं, सिंपल बेसिक एजेंडा उनका ये होता है कि आर्ट्स वाले होम साइंस ले लें या फिर अर्ली एजुकेशन ले लें, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ले लें, मेडिकल वाले जी डिप्लोमा इन मेडिसिन ले लो जी, उसके बाद नॉन मेडिकल वाले जो हैं वो डिप्लोमा ले लो जी मैकेनिकल में, और जो कॉमर्स के लिए बिज़नेस, और बिज़नेस के बाद में भी वो होटल मैनेजमेंट जो है सबसे प्रायर जो बच्चों को डिश करके दे देते हैं। जो ये 4 बेसिक है, हर कंसल्टेंट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बेसिक कंसल्टेंट की बात कर रही हूँ कि जो ये 4 कोर्सेज के लिए सिर्फ 4-5 ऑप्शंस जो हैं मेन वो सर्व करके दे देते हैं। बी अवेयर स्टूडेंट्स, चाहे आपके 50% है, चाहे 55% है, चाहे 60% है, आपके जो आपने एजुकेशन की है या आपने वर्क एक्सपीरियंस जो की है उसके रिगार्डिंग कनाडा में, सिर्फ कनाडा में ही नहीं, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ भी आप पढ़ना चाहते हो ह्यूज ऑप्शंस हैं। चाहे ये भी एक ऑप्शन आता है कि इस बच्चे के जी इतने मार्क्स हैं तो ये ही ऑप्शंस बचे हैं और यही कॉलेजेस बचे हैं। गाइज ऐसा नहीं होता है। क्या ये पॉसिबल है कि कनाडा इतना बड़ा है और उसमें आपको सिर्फ 4-5 कॉलेजेस के ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें भी सिर्फ आपको 3 से 4 आपको कोर्सेज़ के ऑप्शन मिले जाते हैं? क्या आपको लगता है ऐसा? ये आप खुद सोचिए कि इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस और कॉलेजेस मिल जाते हैं। इसमें बस आपको क्या करना है, खुद की अवेयरनेस और उसके अलावा राइट चॉइस ऑफ कंसल्टेंट।
इसी रिगार्डिंग मैं आपको हर वीडियो में समझाती हूँ कि मंजिल जो है किसी के बच्चे की फ्यूचर या स्टडीज़ को लेकर खिलवाहट नहीं करता है, ट्रांसपेरेंसी रखता है सिर्फ 4 या 5 कॉलेजेस को लेकर नहीं, एटलीस्ट 150 कॉलेजेस के साथ हमारा डायरेक्ट टाइप्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ वाइस वर्सा, इररिस्पेक्टिव गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो आप इस बात का बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना लें कि अगर आप हमारे पास आते हो तो निराश होकर जाओगे या आपको आपके अकॉर्डिंग की कोई रेलेवेंट कोर्सेज नहीं मिलेगी जो कि आपको आगे जाकर पीआर में या फिर वर्क में वहाँ पे या फिर पोस्ट स्टडी वर्क में या जॉब लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ये तो सारा था +2 आर्ट्स के लिए बच्चों के लिए जो जाके पढ़ना चाहते हैं। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी प्रोफाइल को लेकर जैन इनटेक के लिए कोई प्रॉब्लम है तो मंजिल 9 to 5 या फिर मैक्सिमम 6 बिजनेस आर्ट्स के जो है आपके लिए ओपन है और वो आपकी प्रोफाइल सारी आपके अकॉर्डिंग जो आपका डेली में है वो बिल्कुल क्लियर करता है। नॉट ओनली फ़ोन कॉल्स, अगर आप चाहते हो तो वो वीडियो कॉल्स पे भी आपकी डेली में जो क्लियर कर सकते हैं। इररिस्पेक्टिव अगर आप फिर भी अवेल नहीं हो डायरेक्ट ऑफिस आने के लिए, आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंजिल के वेबसाइट या फिर ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हो। अगर आपको जैन इनटेक को लेकर कोई और प्रॉब्लम भी है या AIPs को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट ऑफिस भी आ सकते हो। थैंक यू।